आज का हमारा पहला सवाल स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए है तो 2022 का, लेकिन आयोजन होगा 2023 में, क्योंकि 2022 तो वैसे ही खत्म है। तो ये आयोजित होना है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां एडिशन होगा, जो कि जनवरी से फरवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होना है, तो मध्य प्रदेश इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे भारत में जो टाइगरों की संख्या है, अकॉर्डिंग टू टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2018, इसके अनुसार 2967 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, टोटल 526 टाइगर हैं। तो सर्वाधिक टाइगर होने के कारण टाइगर स्टेट के नाम से इसे ही जाना जाता है। नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली नदियों का उद्गम ना ये मध्य प्रदेश से ही होता है। इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ रिसेंटली एक योजना चर्चे में थी, लाडली लक्ष्मी योजना, इसका दूसरा चरण यानी कि 2.0। मध्य प्रदेश का ये जो खंडवा जिला आप देख रहे हैं, खंडवा में नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट ये स्थापित किया जाना है। और मध्य प्रदेश का ही 7वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, पन्ना के पास दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके, दुर्गावती टाइगर रिजर्व करके। अब यहाँ स्पोर्ट्स का डिस्कशन है, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका दूसरा एडिशन ये खेला गया पुणे में। तीसरा एडिशन ये खेला गया गुवाहाटी में। गुवाहाटी ये कहाँ हो जाएगा आपका? असम के गुवाहाटी में। अभी रिसेंटली चौथा एडिशन इसका हरियाणा में संपन्न हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में हरियाणा ही टॉप पर था। इसका जो मोटो था, मस्कट नहीं, मोटो ही हम कहेंगे, धाकड़ था। ठीक है। अब हरियाणा में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दो ऑप्शन हो गए। गुजरात में अभी इसी साल 36वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं। ठीक है। और वैसे ही ओडिशा में अगले साल जनवरी के महीने में FIH के द्वारा जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन ओडिशा में होना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की सहमति जताई है? तो देखिए रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, लेकिन किस पड़ोसी के साथ पूछा जा रहा है, तो भारत का बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। दोनों देशों के बीच में अभी ये सहमति बनी है। ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्री है जो पीयूष गोयल, और उनके बांग्लादेशी समकक्ष यानी कि बांग्लादेश के जो उद्योग मंत्री हो जाएंगे टीपू मुंशी, इनके बीच हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। सेपा पर इसमें विचार किया जाएगा। सेपा जो कि अभी यूएई के साथ भारत का हुआ था, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अभी 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है ये भी बढ़ा है। 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये हो गया था। बांग्लादेश, अभी भारत बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया है। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हो जाएंगी। अभी ना बांग्लादेश में ही पद्मा नदी पर सबसे लंबा ब्रिज का निर्माण किया गया है। बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज ये वही पद्मा नदी है जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं भारत में। और एक संप्रति एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है, संप्रति एक्सरसाइज, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। अभी कुशियारा रिवर को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहमति व्यक्त हुई है। चीन के साथ यदि हम बात करें तो चाइना का सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने पढ़ा है। श्रीलंका और भारत के बीच में फेरी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। और नेपाल से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हम लोगों ने कल ही डिस्कशन कर लिया था। अभी ना सार्क का स्थापना दिवस मनाया गया 8 दिसंबर को। तो जो सार्क का हेडक्वार्टर है ये नेपाल में है। नेपाल में कहाँ? तो नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्परर पेंगोलिन जो कि अभी हाल ही में चर्चे में थे, ये किस क्षेत्र या किस देश के मूल निवासी हो जाएंगे? तो ये अंटार्कटिका के मूल निवासी हैं। अभी चर्चे में क्यों आए थे? देखिए अभी इन प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एक नई रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें यह बताया गया है कि इसकी लगभग 2/3 जो मूल प्रजातियां हैं ये विलुप्त होने के निशान पर हैं। वैश्विक तापमान, देखिए जलवायु परिवर्तन की समस्या जो बढ़ ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग ये भी एक समस्या है। तो इस पर एक चिंता का विषय ही है। रिपोर्ट ये कहती है कि ये प्रजातियां आने वाले भविष्य में हो सकता है ना दिखाई दे और ये विलुप्त होना शुरू हो गई हैं। अंटार्कटिका के बारे में यदि हम बात करें, हालांकि श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसे आप जानते ही हैं। यह ना एक डूम्सडे ग्लेशियर चर्चे में था।
जो कि टूट करके अलग हुआ है। और A76 दुनिया का सबसे बड़ा ये स्नोबर्ग है, हिमखंड। ये भी इसका हिस्सा टूट करके अलग हुआ था, अंटार्कटिका से ही रिलेटेड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही किया है। क्वींसलैंड वाला इलाका जो प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। फिजी ये अभी जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की मेजबानी करने जा रहा है। और आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग इसमें 135 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? अभी जनवरी 2021 में ही विनय कुमार त्रिपाठी बने थे, लेकिन अब विनय कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस कर रहे हैं अनिल कुमार लाहोटी, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। भारत की जो पहली ट्रेन है ना, ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? तो 1853 में चली थी। लॉर्ड डलहौजी की ही देन है भारत में रेलवे। और भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, ये कहाँ चली थी? ये कोलकाता में चली थी। और आप ये भी रिलेट कर लेना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर जो मेट्रो है, ये कोलकाता में ही अगले साल से शुरू हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रेल मंत्री हैं, ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। और रेलवे ने 2030 तक का टारगेट रखा है, किस लिए? जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का। दो ऑपरेशन आप इंडियन रेलवे से रिलेट कर सकते हो, एक तो है ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी को रोकने के लिए, एक है अमानत, खोए पाए सामान की वापसी के लिए। मतलब यदि सामान को छूट जाता है आपका रेलवे में, तो इसकी प्राप्ति के लिए आपके लिए पोर्टल और इसमें ऐप भी लॉन्च किया गया है। बाकी के दो ऑप्शन आप नीति आयोग से रिलेट कर सकते हो। जो सुमन बेरी है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और अध्यक्ष तो आप जानते ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। परमेश्वरन अय्यर ये सीईओ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा पहला ट्रांसजेंडर कानून ये पारित किया गया है। यहाँ क्या होगा कि 16 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति है ना, ये बिना मेडिकल टेस्ट के या कानूनी रूप से, जब तक उन्हें कानूनी इजाजत नहीं मिल जाती, तब तक ये अपना जेंडर चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे कि अभी अमेरिका में एक कानून चर्चे में था, कौन सा कानून कि लव इज लव। यहाँ के प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि भाई प्यार है तो प्यार है, चाहे वह लड़के से, लड़का का लड़के से हो या लड़की का लड़की से। तो इसने इस कानून को मंजूरी दी थी, सेम जेंडर मैरिज कर सकते हैं। ये अमेरिका में थी, लेकिन अभी एक नया कानून स्पेन में चर्चे में है कि भाई यदि जब तक आप 16 साल के नहीं हुए किसी भी मेडिकल टेस्ट के, या फिर आपकी उम्र 12 से 13 साल है, मतलब स्पेन में, तो बिना पेरेंट्स के परमिशन के आप अपना जेंडर नहीं चेंज करा सकते हैं। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो। एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेन से संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राफेल नडाल। आप ये देख पा रहे हैं कि स्पेन और इसके जस्ट नीचे है मोरक्को। स्पेन तो आता है यूरोप महाद्वीप में, मोरक्को आता है अफ्रीका महाद्वीप में। दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिसे आप जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। चाइना के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, तो चाइना जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है। ये तो इस साल मैंने लगभग 500 बार ये फैक्ट बताया होगा कि भारत की रैंकिंग विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथी है। टॉप पर इसमें चीन है। और सिंगापुर, सिंगापुर में क्या हम रिलेट कर सकते हैं? सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी, सिंगापुरी डॉलर करेंसी। अच्छा, ये आप लोग याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष बने हैं ना, टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हो जाएंगे। और मलेशिया, हरिमाओ शक्ति एक एक्सरसाइज है, आप रिलेट कर सकें यदि, तो भारत की मलेशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है? तो ये वेट लिफ्टिंग, भारत तोलन से संबंधित हो जाएंगी। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। जो इस साल टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। एडिडास का जो स्टे इन प्ले अभियान है, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ संपन्न हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुए थे। अवनी लखेरा, ये शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। ये एक पैरा एथलीट है, इन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
अब बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है बेथ मीड ने। बेथ मीड ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। देखिए, दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें स्पोर्ट्स वुमन का डिस्कशन अलग है और इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें ये जीता है बेथ मीड ने। अब आपसे यदि पूछा जाए कि बेथ मीड ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। और कंट्री यदि पूछी जाए तो ये यूके से बिलोंग करती है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है। अभी हाल ही में आईटीएफ में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। वैसे करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के स्टार फुटबॉलर है, ये संन्यास ले चुके हैं। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है, वही स्विट्जरलैंड जिसने की मौत की मशीन सार्को को मंजूरी दी थी। तो इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, रोजर फेडरर ने। फिर ये लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, क्योंकि देखिए अभी ना न्यू ईयर आने वाला है। तो ऐसे में जो वेबसाइटें हैं, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। जितने भी मिलते हैं मैं डेली आप लोगों को प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है। अच्छा, बीबीसी के बारे में नहीं बताया। बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका मतलब हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, तो इस साल कौन बने हैं? सैम करन। और आईपीएल के इतिहास के भी यदि देखा जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा गया है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। सबसे महंगे खिलाड़ी यही हैं। इसके बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्हें 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो देखिए, बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ईशान किशन ये पिछले आईपीएल के 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस हो जाएंगे। आईपीएल में अब 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। दो नई टीमें शामिल हुई हैं, एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, दूसरी हो जाएगी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस इस बार के आईपीएल की विजेता थी। इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था 2008 में। आईपीएल के अभी तक 15 एडिशन हो चुके हैं। इंडियन